Hi guys, a very good evening to you all and I welcome you all to this session जहाँ पे हम बात करने वाले हैं about LSAT 2024। क्लैट और एलिट दो बहुत बड़े एग्जाम, दो बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। रिजल्ट भी आ चुका है। तो यार मतलब वो एक लाइन थी ना, अगर किसी ने वो मूवी देखी हो बाय द नेम 12th फेल रीस्टार्ट, वो करना जरूरी है फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि लॉट ऑफ यू माइट बी सिलेक्टेड इन क्लैट एलिट एज वेल। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको यहाँ से मूव ऑन करना जरूरी है, यहाँ से रीस्टार्ट करना जरूरी है टू द नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जामिनेशंस जो कि होने वाले हैं फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। जब हम नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं तो मतलब जान ऑनवर्ड्स, उसमें जो सबसे पहला एग्जाम है वेयर यू कैन गेट गुड कॉलेजेस, गुड लॉ कॉलेजेस, दैट इज एलसैट, राइट। एंड इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एलसैट है क्या, क्या पैटर्न है एंड कौन से कॉलेजेस इसमें आते हैं। इन सारी चीजों पे एक बहुत छोटा सा डिस्कशन करने वाले हैं ओवर द नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब एलसेट है प्रोमिनेंट क्यों? अच्छा, एक बहुत छोटा सा इंट्रो। एलसेट प्रोमिनेंट क्यों है? कुछ कॉलेजेस हैं एलसेट में जो बहुत अच्छी वैल्यू रखते हैं। ये बिल्कुल आई वोंट से कि यार सारे ही कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, बट बहुत बड़े कॉलेजेस, बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं इस अम्ब्रेला के अंदर, इस एग्जाम के अंदर, जिसमें से कुछ काफी अच्छे कॉलेजेस हैं, राइट, विच यू कैन कंसिडर। अगर आप प्राइवेट कॉलेज देख रहे हो तो अपनी सिटी का कोई रैंडम कॉलेज चूज करना जस्ट फॉर द सेक ऑफ ग्रेजुएशन, उससे बेटर होगा कि अगर हम प्राइवेट चूज कर ही रहे तो कोई ऐसी यूनिवर्सिटी चूज करें, कोई ऐसा कॉलेज चूज करें जिसकी रेपुटेशन हो, जिसका नाम हो, जहाँ का करिकुलम पता हो, जहाँ के एलुमनाई बेस पता हो, जहाँ के प्लेसमेंट्स पता हो, राइट। तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन चीजों पर भी ध्यान दें, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले एलसैट होता क्या है, कौन कराता है, तो इन सारी चीजों पे बात करते हैं। एग्जाम क्या है? लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट। कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है? एलसैट, द लॉ स्कूल एडमिशन काउंसिल, राइट, वो कंडक्ट करती है एलसैट। ये थोड़ा यूएस का कॉन्सेप्ट ज्यादा है, इंडिया में भी कॉलेजेस आते हैं इसके अंदर, बट ये जो मेन मेन मतलब एग्जाम है, जो मेन बॉडी है, वो बेसिकली यूएस की है। तो तुमने डेफिनेटली सुना होगा एलसैट यूएसए करके भी कुछ है, राइट, वो यूएस के कॉलेजेस के लिए है। वैसे एलसैट इंडिया भी होता है। कौन कराता है ये? एलसैट, द लॉ स्कूल एडमिशन काउंसिल। एग्जाम की फ्रीक्वेंसी ये 2 बार होता है। तो इसके रेलेवेंस में a lot of students, a lot of you might be having your boards, right? बोर्ड एग्जामिनेशन हो गए, वो फेब में होना चालू हो जाएंगे, फेब एंड से होना चालू हो जाएंगे एंड मार्च एंड तक चलेगा। सो देयर अ गुड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स जो हो सकता है कि जान का अटेम्प्ट ना दे पाए, ये बहुत हद तक पॉसिबल है। इसलिए ध्यान रहे कि दो दो शिफ्ट्स में होगा, आप ऐसे मान सकते हो कि 2 बार होने वाला है। एक होगा जनवरी में और एक होगा मई में, राइट। तो ऐसी बहुत प्रोबेबिलिटी है कि a lot of students who will be having board examinations in Feb and March वो मई वाला अटेम्प्ट दें एंड नॉट जनवरी वाला। बट ऑल दी वॉरियर्स, ऑल दी ड्रॉपर्स शुड डेफिनेटली एम फॉर जनवरी अटेम्प्ट, राइट। यहाँ से लगभग 1 महीना है, मैं अभी आऊंगा एग्जाम डेट क्या है। यहाँ से इजिली 1 महीना है, गुड इनफ टाइम, राइट। स्ट्रैटेजी पे भी अपन एक अलग वीडियो बनाएंगे, उस पर भी अलग से डिस्कशन होगा। 1 महीने का टाइम है, यू हैव अ गुड इनफ चांस टू क्रैक LSAT January का attempt. For all those who are in their 12th and will be having board examinations, वो मे भी प्रेफर कर सकते हैं कि इफ नॉट जनवरी, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर मे। वहां पे भी आपको आराम से 40-50 डेज का गैप मिलेगा जहां पे बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, 2 बार होने वाला है। देन एग्जाम मोड क्या होगा? ये पूरा ऑनलाइन होगा, प्रोक्टर्ड मोड में होगा, आप घर से दे सकते हो। अच्छा, यहाँ पे टाइम लिमिट सेट है, ठीक है। फॉर ऑल दोस्त जिन्होंने क्लैट और लेट दिया है, तुम्हें पता होगा कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। तो लेट्स से लीगल रीजनिंग मुझे 32 क्वेश्चंस करने थे 35 मिनट्स में, मैंने 45 मिनट्स में किए। कोई रोकने वाला नहीं था बिकॉज इट वॉज एन ऑफलाइन एग्जामिनेशन, राइट। वहां पे कोई सेक्शनल लिमिट नहीं थी, बट यहाँ पर सेक्शनल लिमिट है, और वो क्या है? 35 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन, राइट। 2 घंटे 20 मिनट का आपका पेपर होने वाला है एंड 4 सेक्शंस होंगे इन टोटल। पेपर पैटर्न पे भी अपन आएंगे अभी, राइट। तो यहां पर ध्यान क्या रखना है? सेक्शनल लिमिट करके कुछ चीज है। तो जैसे ही 35 मिनट्स ओवर हुए, आप दूसरे सेक्शन में चले आओगे, वापस नहीं आ सकते, इस बात का ध्यान रहे। तो सेक्शन लिमिट है और अपन को वो 35 मिनट्स उसी सेक्शन पे ध्यान देना है एंड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो है 3999। तो बोला सकता है क्लैट के आसपास का ही मतलब अमाउंट है टू फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर एलसैट एज वेल।
देन एग्जामिनेशन ड्यूरेशन 2 घंटे 20 मिनट, दैट इज 140 मिनट्स, 35 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 92 से 95। इवन तो ये देखा गया है पिछले काफी टाइम से अराउंड 93 94 क्वेश्चंस आते हैं, बट अपन मान के चलते हैं कि मैक्स जो होगा वो 95 क्वेश्चंस आएंगे, जो मिनिमम क्वेश्चंस होंगे वो 92 क्वेश्चंस होंगे। इस पे क्लैरिटी रहे, बाकी एक दो क्वेश्चंस आई डोंट थिंक कुछ बहुत ज्यादा चेंज होने वाला है, बिकॉज अगर आपने क्लैट के लिए या एलेट के लिए, एलेट के लिए तो नहीं, जनरली अपन क्लैट के लिए ज्यादा फोकस करते हैं, अगर एलेट के लिए पढ़ाई की है, बहुत इजीली आप इस टाइम लिमिट में क्वेश्चंस कर लोगे। अब उसके लिए रिक्वायर्ड क्या है उस पर अपन एक अलग डिस्कशन करेंगे। नाउ मूविंग अहेड, अब एलसैट की एलिजिबिलिटी क्या है, राइट? इस बात का ध्यान रहे, अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है? तो आई वुड सजेस्ट कि आप फॉर्म भरने के पहले एक बार चेक कर लो क्राइटेरिया क्या है। बट अब मान के चलो कि आपने 12th पास तो होना ही है, तो ऑब्वियस ही बात है 12th पास एंड 45% होना चाहिए, ठीक है? 45% मिनिमम होना चाहिए, ये आप मान के चलो। इसके अलावा वाइल यू आर फिलिंग द फॉर्म, आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा वहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, राइट? नाउ स्कोरिंग जो है वो स्केल स्कोर होगा 480 टू 420 टू 480 के बीच में, एंड एक स्कोर बैंड भी है और परसेंटाइल रैंक भी आएगा। तो यहाँ पर आपको स्कोर नहीं बताते कि आपका स्कोर क्या है एज सच, बट हाँ आपको परसेंटाइल मिलता है। स्कॉलरशिप भी यू विल गेट ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटाइल ओनली, ठीक है? इस बात का ध्यान रहे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, इस टाइप का कुछ होता है, 1 मार्क फॉर एवरी क्वेश्चन, राइट? रजिस्ट्रेशन डेट टिल 10th ऑफ जैन, तो यहां से भी यू हैव अराउंड 20 22 days टू फिल अप द रजिस्ट्रेशन, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू वांट टू टेक द जनवरी अटेम्प्ट, राइट, अपन ये बात कर रहे हैं जनवरी अटेम्प्ट की, वो फटाफट से कर देना, ठीक है? अपकमिंग एग्जाम जो है वो है 20 से 21 जनवरी को, तो बेसिकली 2 दिन में ये एग्जामिनेशन होगा। आप अपन अभी उस पर भी आएंगे, पूरी टाइमलाइन सेट की, राइट? तो अभी का जो अपकमिंग एग्जाम है वो है 20 से 21 जनवरी को, 2 दिन में होगा, राइट? आप अपना स्लॉट चूज कर सकते हो एंड उस टाइम पे आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ये आपको लिबर्टी मिलेगी। देन ब्रोशर रजिस्ट्रेशन के लिए ये वेबसाइट है जिस पे आप देख सकते हैं, ब्रोशर हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, फॉर्म फिलिंग हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, वो सब आप इस वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। तो प्लीज एंश्योर कि इफ यू आर विलिंग, फटाफट से काम कर दें, ज्यादा डिले ना करें, बिकॉज ऑलरेडी अराउंड 1 2 महीना हो गया है जब ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे, बट ऑब्वियसली हमने उस टाइम पे तक ध्यान नहीं दिया बिकॉज क्लैट एंड इलिट पे अपन फोकस करेंगे। बट अब विथ क्लैट एंड इलिट बीइंग डन, आप इस पे अपना फोकस शिफ्ट कर सकते हैं इफ यू आर वांटिंग कि अपन इस एग्जाम में या इस कॉलेज इसके अंदर जो कॉलेजेस आते हैं वहां पर हम जाना चाहते हैं। तो नाउ द टाइमलाइन, अब रजिस्ट्रेशन ओपन, वही बोला ना, 14 अगस्त से वो चालू हो गए थे, राइट? रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा 10th ऑफ जनवरी को। आई होप ये सबको दिख रहा होगा क्लियरली, राइट? एग्जाम का स्केड्यूल जो है, मतलब एग्जाम स्केड्यूलिंग आपको करनी होती है बेसिकली, कब आपको टाइम देना है, मतलब कब आप कौन से स्लॉट में आप एग्जाम देना चाहते हो, ये आपको डिसाइड करना होता है। देन ये चेक किया जाता है कि क्या आपका जो सिस्टम है, क्या आपको जो, मतलब जहां से भी आप टेस्ट दे रहे हो वो इतना सफिशिएंट है कि नहीं कि आपका एग्जाम चल पाएगा, राइट? ये भी चेक होगा, ये चेक होगा बिटवीन 17 दिसंबर टू 16 ऑफ जनवरी, तो ये स्टार्ट हो चुका है। देन एग्जाम डेट जो है वो 20 से 21, ये आप, मतलब ये अपन को पता ही है, एंड आप अपने हिसाब से शेड्यूल कर सकते हो। स्कोर कार्ड रिलीज, इसके बारे में कुछ अभी आया नहीं है। इवन मे के बारे में भी बता दिया गया, राइट, कि मे का जो रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा वो होगा 2 मई को। सिस्टम रेडीनेस ये चेक किया जाएगा, एग्जाम डेट अभी से बता दिए, दैट इज 16 to 19 मई। तो ऑल द किड्स who will be having their board examinations वो डेफिनेटली, इफ नॉट दिस, बिल्कुल पॉसिबल है यार कि हमारे 12th के एग्जामिनेशंस हैं एंड वी वांट टू फोकस ऑन आवर 12th एग्जाम्स, बिल्कुल बनता है। लेकिन आप फिर वहां पर मे का अटेम्प्ट दे सकते हो, बिकॉज वहां से भी आपको अराउंड मार्च एंड में सबके बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हो जाएंगे, आराम से 45 50 डेज का टाइम पीरियड मिलेगा आपको, उसमें आप अच्छे से, काफी अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। एंड स्कोर कार्ड रिलीज का डेट हमें बताया नहीं गया है, ये हमें पता है। नाउ पेपर पैटर्न पे आते हैं, अगेन सबसे इंपॉर्टेंट है ये तो यार, इस पे वेल आई बी टेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन स्ट्रैटेजी, मैं उस पर अलग डिस्कशन करेंगे अपन कि किस तरीके से ये अलग है क्लैट से एंड क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या करना पड़ेगा जिससे जिससे अपन इनसाइट इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले, बिकॉज इसमें 2 अटेम्प्ट लगने नहीं चाहिए इफ यू हैव बीन प्रिपेयरिंग वेल फॉर क्लैट एग्जामिनेशन।
ठीक है, पेपर पैटर्न क्या है, टोटल देयर विल बी 90 क्वेश्चंस, राइट। 90 क्वेश्चंस है, एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग 2 एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 24 क्वेश्चंस। तो आप बेसिकली देखोगे कि यहाँ पर दो ही मेजर सेक्शंस हैं, एक है इंग्लिश जो कि आ रहा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के फॉर्म में। तो एज सच कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी हमने क्लैट में अभी जस्ट किया ही है, हमने बहुत सारे आरसी सॉल्व किए, अलग अलग जॉनर्स के किए हैं, तो वो हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी देंगे नहीं। इसके अलावा आप देखोगे दो सेक्शंस जो है वो सीआर के हैं, ठीक है। तो रफली अराउंड 45 क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने होंगे सीआर के। अब अगेन ये भी हमने बहुत ज्यादा सॉल्व किया है क्लैट के लिए, अगर इफ यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर 3 4 5 मंथ्स, हमने आराम से 15 20 30 मॉक दे दिए। सीआर हमें पता है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, इस एग्जाम के क्वेश्चन पैटर्न जनरली डिफरेंट होता है, या क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है फ्रॉम क्लैट, ठीक है। उस पर टेक सेपरेट वीडियो। बट हाँ, इस बात का ध्यान रहे, सीआरए अगेन हम कर चुके हैं, तो बेसिकली मैं सिर्फ फेमिलियरिटी बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई बहुत अलग नहीं करना अपन को, जो अपन कर रहे थे ना बस वही करना, एक लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा इन दीज स्पेसिफिक सेक्शंस। एक जो नया सेक्शन आएगा फॉर ऑल द क्लैट एस्पिरेंट्स, जो क्लैट एस्पिरेंट्स रहते हैं वो था एआर, ठीक है। तो इन एनालिटिकल रीजनिंग यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन सिलॉग्स, सिलॉग्स हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ये सारी चीजों पे यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जो कि क्लैट में नहीं था। इसके अलावा मोर और लेस बहुत हद तक सिमिलर है, कुछ अपन को बहुत अलग नहीं करना होगा, बट हाँ थोड़ा सा अपग्रेड करना होगा खुद को, राइट। क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू क्लैट, और स्पेशली जो इस साल का क्लैट आया उसके बाद बोला जा सकता है कि डेफिनेटली थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा एज कम्पेयर टू क्लैट, ठीक है। तो नई चीजें बहुत ज्यादा नहीं है, बट जो पुरानी चीजें कर रहे थे उसको अब एक लेवल और ऊपर लेकर हमें जाना होगा फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। For the January attempt, you have good amount of time, that is around 30 32 days। बहुत टाइम है, ठीक है, बहुत टाइम है, बहुत इजीली प्रिपेयर हो जाता है। बस हाँ, क्वेश्चंस लगाना चालू कर देना अभी से, ठीक है। आप प्रोमिनेंट कॉलेजेस जो पता होना चाहिए, अच्छा बहुत सारे कॉलेजेस हैं, सबके नाम लिखे नहीं है, ठीक है, आप ब्रोशर में जाओगे आपको मिल जाएगा, क्योंकि फिर वो बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है। जो प्रोमिनेंट कॉलेजेस हैं वो है जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, जागरण लेक सिटी हो गया, कीरत पी मेहता स्कूल ऑफ लॉ, ये बहुत अच्छा कॉलेज है। तो कुछ जो बहुत अच्छे कॉलेजेस है वो ये है। यूपीएस देहरादून हो गया, ये भी काफी अच्छा चलता है, काफी नाम है इसका, काफी पुराना कॉलेज है, राइट। बेनेट हो गया, नया आया है बट हाँ अच्छा है। जीटी गोइंग का भी रिसेंट टाइम्स में काफी सुनने में आया, काफी पॉपुलर है, बिकॉज अब इन्होंने अपना मूड कोर्ट कराना भी चालू है, मूड कोर्ट कंपटीशन करा रहे हैं और अच्छे लेवल पे करा रहे हैं, राइट। तो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो बहुत अच्छी है, क्या वर्थ इट है जाना? यस। तो देखो, कोई रैंडम कॉलेज में हम फीस दे रहे हैं उससे बेटर है एक अच्छे कॉलेज में जाएं, एक अच्छे कॉलेज में जाएं जहां पर चांसेस थोड़े बेटर होंगे, राइट। एक एक्सपीरियंस बेटर होगा, वो भी जरूरी है, बिकॉज होता क्या है, लॉ स्कूल में ना सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, यू गेट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एज वेल, ठीक है। आसपास के लोग आते हैं, बहुत अलग अलग जगह के लोग आते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, राइट। उन सारी चीजों में आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी, प्लस अपॉर्चुनिटीज बहुत जरूरी है। तो आपका जो कॉलेज है क्या वो मूट कोर्ट कराता है, क्या वो पार्लियामेंट्री डिबेट कराता है, क्या लोग यहाँ पर इंटरनेशनल मूड्स के लिए जाते हैं, क्या यहाँ से लोग नेशनल मूड्स के लिए जाते हैं, राइट। करिकुलम कैसा है, एकेडमिक्स एक चीज हो गई, राइट। प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं कि नहीं, राइट। ये जो मैंने आपको कुछ कॉम्पिटिशन्स बताए ये बहुत प्रिवलेंट है, ये होता है कि नहीं, ठीक। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर वी शुड डिसाइड अ कॉलेज रादर देन जस्ट चूजिंग कि हाँ ये कॉलेज हमारे पास में है इसलिए हमें चले आना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो प्लीज इंश्योर कि अपन एक अच्छा कॉलेज चूज करें, राइट। क्लैट इलिट हो गया है, अगर हमें उसमें कुछ नहीं मिल रहा है तो वी कैन गो फॉर दिस कैन गिव अस अ गुड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो दैट विल बी इट फॉर दिस सेशन, आई विल बी कमिंग विद अनदर सेशन जहां पे अपन स्ट्रैटेजी पे भी बात करेंगे एंड दूसरे लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस पे भी बात करेंगे। So that's it for this video. Thank you so much and stay safe.